नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका नाम है सुशोवन सरकार। Hi, thank you. वेलकम टू आवर शो सर। Thank you so much. ही इज एन मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल लेक्चरर इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप एज वेल एज टीम बिल्डिंग। उसके साथ साथ एक ये म्यूजिक लवर है और कॉर्पोरेट वाइजाद है। तो आइए हम जानते हैं उनकी जर्नी फ्रॉम बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सन टू टर्निंग ओवर अ मोटिवेशनल स्पीकर। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम एंड अ बिग थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग मी आज यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक धन्यवाद। जर्नी जो है मेरा एक्चुअली 15-16 साल मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा हूँ एंड लीडरशिप रोल पे काम कर रहा हूँ ओके। और उसके साथ साथ मेरा जो पैशन है मतलब लास्ट 10 साल से मैं वो पैशन फॉलो कर रहा हूँ। उसमें से एक पैशन है, मैं खुद बहुत मोटिवेट रहना पसंद करता हूँ। मैं खुद बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहना पसंद करता हूँ एंड सो दैट्स वाई मैं सोचा कि अगर यही चीज़ मैं बाकी लोगों में थोड़ा सा इंजेक्ट कर सकूँ यस एंड जो यंग पीपल है, जो यंग माइंड है, मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, फाइनल ईयर एमबीए ग्रेजुएट्स है, उनमें भी थोड़ा सा मैं ये सब थोड़ा डाल सकूं कि हाउ हाउ टू बी मोटिवेटेड, कैसा पॉजिटिव रहना है। बिकॉज कैसा है कि बहुत लोगों का मैं देखा कि स्ट्रेस बहुत हाई हो जाते हैं। दिस कंप्लीटली ट्रू, यू नो। And- अभी की जनरेशन में दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। करेक्ट करेक्ट। एंड कैसा है कि स्ट्रेस लेवल भी सबके लाइफ में ना अलग अलग लेवल का स्ट्रेस होते हैं। यस सो टू कीप आउट ऑफ स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉजिटिव रहना एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोटिवेटेड रहना। Yes, and you need some, for things to motivate you, to push you out, to come out of it, and it's many things. So, how you sometimes, ये सारी चीजें किसी भी इंसान के लिए जो डिप्रेशन में गुजर रहा है या स्ट्रेस से गुजर रहा है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो व्हाट यू फील लाइक, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस यू फॉर द पर्सन? देखिए इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है बिकॉज अगर कोई स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है या फिर अब स्ट्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है, वर्क लेवल पे स्ट्रेस हो सकता है, घर पे स्ट्रेस हो सकता है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पॉजिटिव रहना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है मोटिवेटेड रहना ताकि डिप्रेशन ना आए। डिप्रेशन, बिकॉज अगर डिप्रेशन आ गया देन देन द साइकिल अनदर साइकिल हो जाता है, वो बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई वही मेरा मतलब रहता है, मोटिवेशन पॉडकास्ट में करता रहता हूँ। तो कहीं आपको लगता है कि कॉर्पोरेट के स्ट्रेस के वजह से ही वो खेल रहे हैं? कॉर्पोरेट स्ट्रेस तो बहुत ही है, मतलब वेर एवर फील्ड यू आर वर्किंग, मतलब एंटरटेनमेंट में हो आप या फिर रेगुलर कॉर्पोरेट हाँ, में हो, There's a more competition, more. मोर कंपटीशन एंड मोर स्ट्रेस। Yes. और कैसा है कि सबको अपने अपने फील्ड पे एक वो रहता है कि यू हैव टू बी द बेस्ट। Yes, and you have to be focused. अब कंपटीशन हो गया बिटवीन बेस्ट। Best. At पहले best. क्या था, हाँ हाँ, पहले क्या था, कोई लोग गुड था, कोई लोग बेटर था, कोई लोग बेस्ट था। अभी कैसा है, सब बेस्ट है। हाँ, अब सब बेस्ट के अंदर कंपटीशन करते खेलते हुए हुए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी difficult कभी। वैसा। सो आई थिंक यही मेरे को ये फील्ड पे लेके आया दैट मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ लोगों को, मैं थोड़ा सा अपने काम में खुद भी मोटिवेट रह सकूँ ये सब में। एंड इसके साथ साथ हाँ म्यूज़िक वो भी एक पार्ट है मेरा। Yeah, you are the music lover. So it is only the passion or you are pursuing something in that? नो एक्चुअली मैं खुद को म्यूज़िक ट्रेनर बोलता हूँ, लाइक एंटरप्रेन्योर Yeah, है, music सो trainer, हाँ। म्यूज़िक ट्रेनर बोलता हूँ। तो क्यों, बिकॉज फ्रॉम माय चाइल्डहुड म्यूज़िक मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं एक्चुअली अराउंड 6 साल में म्यूज़िक सीखा चाइल्डहुड में एंड अभी भी मैं म्यूज़िक करता हूँ। मेरा बैंड है तो मैं ट्राई करता हूँ म्यूज़िक परस्यू करना। Oh wow. और उसके साथ साथ मैं एक यूएसए बेस्ड एक म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी है, हाँ हाँ। उसके साथ मैं जुड़ा हूँ एज अ कंसल्टेंट। Very nice. तो उसका जो भी स्ट्रैटेजीज होते हैं, उसका जो भी इधर मतलब इंडिया मार्केट में आर्टिस्ट कैसे मतलब
हैंडल किया जाता है, शोज़ कैसे हैंडल किया जाता है, वो सब के लिए मैं आई गिव आउट स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल। तो ये सब में मैं जुड़ा हुआ हूँ बिकॉज़ उधर भी व्हाट आई फील दैट म्यूज़िक कैन आल्सो मोटिवेट अ लॉट लौटे ये बिकॉज़ कि ऐसे सुना जाता है, कहा जाता है कि द म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी और फॉर द रेमेडी फॉर द स्ट्रेस। करेक्ट, सो इट इज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्ट। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड हाँ। और आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स है एक्चुअली जहाँ पे म्यूज़िक प्ले होते हैं। सो म्यूज़िक इज़ ऑलवेज़ रिक्वायर्ड टू सेलिब्रेट सक्सेस। यस। Music is also required if you are in इमोशन। not in a good mood. गुड मूड आल्सो तो आपके दुख में और आपके सुख में म्यूजिक इज योर फॉर फ्रेंड। ऑल इमोशंस म्यूजिक हैज अ लैंग्वेज। करेक्ट, करेक्ट। एंड म्यूजिक इज वन फ्रेंड जो आपको आपके साथ जुड़ा रहेगा आपके सुख में दुख में सब में एंड दैट्स हाउ म्यूजिक मोटिवेट्स। Oh, very nice. So, Abhi, you are a motivational speaker. So, what do you think that one should have, which quality one should have for the good leadership, for leading a company or leading a group? लीडरशिप क्वालिटी जो मुझे लगता है हाँ। होना ही चाहिए वो है कि एक्चुअल लीडरशिप के टर्म में उसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप हाँ, हाँ। और एक बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ओके। जो है कि आप इंस्पायर करो बीइंग अ लीडर बिकॉज देयर इज एक ना डिफरेंस होता है बिटवीन लीडर एंड अ बॉस। यस, यस। बॉस का कैसा काम रहता है कि ही इज ऑलवेज लाइक आप करो आपको डिलीवर करना है आपको ये टाइम में काम करके देना है। हाँ, बॉस इज लाइक दैट। हाँ। बट लीडर थोड़ा डिफरेंट होते हैं। लीडर कैसा है कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। फ्रेंड। ही और शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज। वो करके दिखाते हैं हाँ, कि ऐसे काम किया जाता है हाँ। द प्लान और विच बॉस मेक्स इट उसको ले आउट करना और उसको एग्जीक्यूट एक्सिक्यूट करना है। हाँ, दैट इज जो वो लीडर का हाँ, काम रहता है एंड वो आई थिंक इंस्पायर करता है कि ऐसे आप काम करो करो। एंड दैट्स हाउ पूरा टीम एंड वो लीडर भी मतलब एक रिस्पेक्ट जो चीज़ है रिस्पेक्ट भी उसको मिलता है उसी हिसाब से। सो आई थिंक ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो Important. क्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया टीम के लिए वो काम करता है तो टीम को भी कुछ स्ट्रेटजी होगी कि ये करने से देयर वुड बी अ गुड रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट डेफिनेट अदर वे बिकॉज लीडर के साथ साथ टीम में भी सारी में भी हाँ करेक्ट। क्वालिटीज। सो मेरा ज़्यादातर सेशंस में मैं एक एग्जांपल देता हूँ टीम बिल्डिंग और टीम वर्क का। ओके। जो दही हंडी है जो इधर बहुत फेमस है मतलब बॉम्बे महाराष्ट्र में इट्स वेरी वेरी फेमस। सो दही हंडी इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टीम बिल्डिंग और टीम वर्क। हाँ। तो कैसे है कि दही हंडी में हम देखते हैं कि नीचे एक ग्रुप रहता है सर्कल होता उसके ऊपर और एक सर्कल फिर फाइनल जो गोल होता है वो हंडी को फोड़ना दैट इज द मेन गोल। हाँ। तो कैसा है कि पूरे इट्स अ टीम वर्क यू सी वो 40-50 लोगों का एक टीम होते हैं और कैसे वो उसमें ना सबका रोल डिफाइंड है। लाइक हाँ। जो नीचे रहेगा बेस। वो लोग नीचे ही रहेगा बेस में। हाँ। जो फोड़ेगा वो ऊपर ही रहेगा। हाँ दैट गाय विल ओनली क्लाइंब एट द टॉप एंड वो फोड़ेगा फोड़े। वही उसका हाँ, काम है। हाँ। तो उसलिए हम क्या देखते हैं ना ज्यादातर टीम वो काम कर पाते हैं। हाँ। अब कंपटीशन इसमें होता है कि कितने कम टाइम में किसने किया। क्या। तो इसमें से जो लर्निंग मेरे को लगता है जो मैं सबको मतलब बोलता हूँ मेरे हाँ। सेशंस में एक है कि डिपेंडेंट शोल्डर्स को ऑलवेज रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ। जिसके ऊपर खड़े होके आप अरे अब ऊपर चल रहे हो दैट शोल्डर्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड वो करना चाहिए। हाँ। सेकंड इज डिस्ट्रैक्शंस आपके जर्नी में आएगा बिकॉज हम कभी भी देखते हैं वो दही हंडी में कोई बलून फेंकता है हाँ। कोई पानी फेंकता है देखता है तो उसमें अगर वो लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गया तो वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। तो वो माइनर डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में आता रहेगा। वो डिस्ट्रैक्शंस मतलब जस्ट इग्नोर करना है हाँ। और आगे बढ़ना है बढ़ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो बंदा ऊपर जाके फोड़ सकता है हाँ। वो थोड़ा सा मतलब लाइट वेट होगा। हाँ। थोड़ा मतलब जो इजीली क्लाइम करता है जो ऊपर जाके पे पता है वेट उसको अगर आप नीचे डाल दोगे बेस में तो वो रॉन्ग फिट हो जाएगा।
तो वही है कि टीम में भी एज अ लीडर You should आप know the चुनना which पड़ेगा। person has a Correct, which quality correct. and then segregate. करेक्ट करेक्ट उससे हिसाब से आपको टीम बनाना पड़ेगा, हाँ, उसी हिसाब से आपको टीम में वो वो डालना देना चाहिए। पड़ेगा। So now you say देख के टीम बिल्डिंग और लीडरशिप की हमने बात की, what quality the leader should have, what quality the team should have, but to the adaptive changes nowadays people are having, as you have mentioned it before, that everybody is best and out of that best we have to take out. Correct. So anywhere in team building, the kind of person develops jealousy. Yeah, I would be in the front. Why she is there? So how to tackle such situation? You also explain them. You guide them through this because there are the obstacles, as or you said. Correct. So even these are the obstacles inside a team building. Correct. Difficult to adjust among them. Correct. Difficult to adjust among the colleagues. Whatever the leader is giving the work. So everybody are not listener who are Correct. there. So how to tackle this situation? अ, So what suggestion you give to a company or the leader for this? जो मुझे लगता है कि इवोल्यूशन जो हम बोलते हैं, हाँ, मतलब इवोल्यूशन इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ इनोवेशन, लाइक जितना आप इवॉल्व करोगे, जितना आप मतलब इनोवेट करोगे, हाँ, उतना आप आगे जा सकते हो, उतना आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सेवलॉन एक ब्रांड है जो बहुत ही फेमस है। फेमस ब्रांड है। Right. तो कैसा है, विलेज साइड में या फिर थोड़ा सा आप सिटी से बाहर जाओगे तो हैंड वॉश का उतना हाँ, वो नहीं है, नहीं, मतलब सब लोग हैंड वॉश नहीं करते हैं हाँ, हाँ, खाने के पहले या फिर जो भी है, हाँ, हाँ, ऐसे ही पानी से हाथ धो के सब लोग करते हाँ, हैं। soap they don't सोप majorly use soap. मेजरली यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए सेवलॉन ने इनोवेट किया, एक कैंपेन डिजाइन किया, वो है स्वस्थ इंडिया मिशन बोल के। तो वो कैंपेन कैसा है कि स्कूल में दो कैंपेन है, मैं छोटा हाँ, छोटा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में उसने क्या किया, जो चौक होता है ना, जो बोर्ड में चौक से लिख, yes, yes, वो चौक पाउडर में उन्होंने साबुन मिला दिया। हाँ, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, वो चौक लेके खेलते रहते हैं, हाँ, कुछ लिखते रहते हैं। तो वो सब करने के बाद जब वो हाथ धोते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें साबुन मिला होता क्या है, होता है? एंड वो साबुन से ऑटोमेटिकली वो हाथ वो धो हो सकते हैं। सकते हैं। सो ये एक बहुत ही मतलब बढ़िया इनोवेशन है हाँ, जो उसने किया है। सेकंड है एक हम हिप हॉप बोल के एक म्यूजिक स्टाइल pop है। music, yes. तो हिप हॉप जितना भी आर्टिस्ट है ना, उनका स्टाइल है ये लाइक दिस, हाँ, सो दे डू लाइक दिस। तो ये जो स्टाइल है, सेवलॉन ने इसको हैक किया, हम बोलते हैं इसको, ये स्टाइल को हैक करके हैंड वॉशिंग स्टाइल में उन्होंने कन्वर्ट किया। तो यूट्यूब में एक गाना भी है, एक रैप सॉन्ग भी है इसको लेके। सो ये जो पार्ट है, दिस इज समथिंग दैट सेवलॉन हैज इनोवेटेड। तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है सेवलॉन का, जो मैं सबको एग्जांपल देना चाहूँगा इस। be innovative. करेक्ट। सो इनोवेटिव होने से ही आप अलग बन सकते हो हाँ, बाकी लोगों से। आप थोड़ा सा आपका यूएसपी, आपका स्पार्क आप दिखा सकते हाँ, हो, आप कैसे हो। एंड दूसरा है कि आप अगर इनोवेट करोगे तो ही आप इवॉल्व कर सकते हो, that's वो true. इम्पोर्टेंट है। So what do you feel like, Abhi, what's the future as you are a motivational speaker? So where do you see in this, techno world? So what will be the future of your being a motivational, inspiring, and a team building person? मोटिवेशन का एक्चुअली आई थिंक आज से 10 साल 20 साल पहले भी मोटिवेशन का ज़रूरत था, आज के डेट में भी मोटिवेशन का ज़रूरत है, और आई थिंक 20 साल बाद भी मोटिवेशन इज़ समथिंग जो जिसका ज़रूरत होगा। नाउ यू मेंशन समथिंग डिजिटल Techno. वर्ल्ड, टेक्नो वर्ल्ड। हाँ, तो अभी हम लोग को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज हैव come out. come। How you feel? Where what will be the future? करेक्ट। सो अभी कैसा है कि मोटिवेशन को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डिजिटल इंटीग्रेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब सेलिब्रिटीज भी आजकल डिफरेंट डिजिटल इंटीग्रेशन करके ही सब उनका भी कंटेंट एंड उनका Content, भी innovate subject and make it. वही उसी से ही वो डिजाइन करते करते हैं। हैं। सो आई थिंक एक वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ motivation to how to motivate and how to get motivated on the other hand। हाँ, तो आई थिंक ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, हाँ, मतलब इन कमिंग नेक्स्ट 3 to 5 years।
and we can see a integration of AI also into motivation. So पूरा I think digital होने वाला है सब Yeah. पूरा चीज. So what you feel as being a motivational speaker? What will be the major, trouble in your way when this technology and AI comes? So everything has both the pros as well as cons, right? तो pros तो है ही, तो आपको कहाँ दिक्कतें लग रही है कि यहाँ पे हमें दिक्कतें आ सकती है? See, दिक्कतें तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ। द थिंग इज एज यू मेंशन्ड, जैसे जैसे डिजिटल एंड ये एआई इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लोगों को यूट्यूब में और इंटरनेट में गूगल में कंटेंट मिलता जाएगा मोटिवेशन का. बट कैसा है कि मोटिवेशन वीडियो या मोटिवेशन पॉडकास्ट देख के लोग तो एक लेवल तक मोटिवेट होता है. हाँ। आई विल नॉट डिसएग्री टू दैट, बट एट द सेम पॉइंट ऑल्सो आपको मतलब एक स्पीकर के रूप में या फिर कोई ना कोई आपको चाहिए जो चाहिए, आपके figure. साथ इंटरेक्ट करेगा आके सामने सामने, एंड आपको समझाएगा, आपका क्या प्रॉब्लम है वो सुनेगा, हाँ. एंड देन आपको कुछ सॉल्यूशन देगा कि कैसे आप कर सकते हैं. So can I make it in a simpler way as I understood from you? So you mean to say that the person the speaker or a YouTube channel or anything which is giving the motivational, they are in terms of general. But the person one-on-one actors, they will be specifying their things and motivating them. Correct. So that will be on one-on-one issue. That will be on one-on-one. That can be in a session wherein 10 people or 30 people can come. वहाँ पे आके they can address their problems, address their stress levels, और maybe क्या इशू हो रहा है जिसके जनरल लेवल पे तो बहुत लोग हैं, बहुत सारी बातें करेगा एंड ऑल. लेकिन every person, every personality has their inner way of things which they could not be generally put it on the bigger platform. So for that one-on-one sessions are Yes. required. और इसके लिए आप देखोगे आज के डेट में क्या है, आईपीएल इतना बड़ा इवेंट है, हाँ. तो आईपीएल में भी सारे टीम के पास एक वो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो मोटिवेशनल, एक वो स्पीकर स्पीकर, गाइडेंस होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, करेक्ट. मेंटली कोच तो रहते ही है, हाँ. बट ये लोग भी रहते हैं. सो व्हाई दे हैव केप्ट, उन लोग भी वीडियोस देख के प्लेयर्स कैन गेट मोटिवेटेड, और वो इतना बड़ा बड़ा प्लेयर्स है. सो व्हाई डू यू थिंक दैट दे नीड टू गेट मोटिवेटेड? तो यही है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, बैट पैच चलते हैं, कुछ हो सकता है लास्ट 2 मैचेस में रन नहीं मिला, अभी अगला मैच में क्या होने वाला है, क्या है. सो एक सबके लाइफ में एज आई टोल्ड फैक्टर्स, ड्राइविंग फैक्टर्स, सामने वाला क्या कहता है उसके ऊपर भी हम भी मोटिवेटेड ऑलरेडी होते हैं, लेकिन सामने वाले से कहने से भी हमें कुछ दिक्कतें आती है. फॉर दैट यू नीड अ काउंसलिंग और one-on-one session, or in a group of 15 you need it. correct. So you take such kind of session? सो व्हाट आई डू इज मोस्टली मैं जो एमबीए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, मैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं जाता रहता हूँ. सो मोस्टली आई यूज़ माई सैटरडेज एंड संडेज इन दिस. तो सैटरडे संडेज मैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ विथ डिफरेंट स्टूडेंट्स, एंड कभी कभी फैकल्टीज भी रहते हैं. हाँ, और तो उसी हिसाब से आई गेट अ ग्रुप लाइक 50 पीपल, 100 पीपल, कभी कभी थोड़ा बड़ा ग्रुप भी होता है, लाइक 250-300 लोगों का भी ग्रुप होता है. बट कभी कभी छोटा ग्रुप भी होता है, लाइक 50 लोगों का ग्रुप होता है. एंड तो उसमें क्या होता है कि एक वन-ऑन-वन इंटरेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी होता है, एंड उसमें मतलब हेल्प होता है बोथ साइड. हाँ, द पर्पस गेट्स आउट, वो है. थैंक यू सो मच सुशुवन जी, आपने बहुत सारी मोटिवेशनल गाइडेंस दी हमारे दर्शकों को. एंड आपको कुछ भी उनके बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं. इवन यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस. तो मिलते हैं हम अगले हफ्ते. नमस्कार. थैंक यू सो मच.